हेलो दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे। हरियाणा करंट अफेयर के साथ आज हम स्टैटिक जीके के प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। साथ में हरियाणा करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड और रेलिवेंट क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे एग्जाम्स में हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे सीईटी ग्रुप वैसी या डी एस्टेट एग्जाम हो। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है सभी प्रश्न को यहाँ पर कवर करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ना है और सही ऑप्शन का चूज करना है। जैसे हम क्या करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन लगाते हैं, वैसे कि वैसे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। जैसे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को कवर तो करेंगे ही करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं साथ में उनको भी कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न दिया है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2026 के तहत किस जिले को मॉडल फ्लड प्रूफ जिला घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यमुनानगर। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यमुनानगर को अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के प्रति संवेदनशील होने के कारण मॉडल चुना गया है। इस नीति के तहत 500 करोड़ का विशेष बजट आवंटित किया गया है। इसे आपदा मित्र योजना के साथ एकीकृत किया गया है। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फेस्टिवल फेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर मेला, बिहार। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हरियाणा वन विभाग द्वारा मानसून सीजन में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का उद्घाटन कहां से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इस वर्ष राज्य में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राणवायु देवता योजना को इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। मोरनी हिल्स में विशेष औषधीय वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई है। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक रहेगा पुस्तकें व लेखक। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम पीवाई को सोल्व करेंगे। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका आंसर हो जाएगा असम। लोसार उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो लोसार उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। गणेश चतुर्थी को बड़े स्तर पर किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है? पश्चिम बंगाल। तो हम बढ़ते हैं हरियाणा के करंट अफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा ई गवर्नेंस विभाग द्वारा लॉन्च किए गए सार्थक पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रियल टाइम ट्रैकिंग करना। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यह पोर्टल प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण डीबीटी की निगरानी करेगा। इसे परिवार पहचान पत्र पीपी डेटा से जोड़ा गया है। 1 जुलाई 2026 से राज्य के सभी जिलों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब हम बढ़ते हैं अपने हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा राज्य साक्षरता मिशन के आंकड़ों के अनुसार किस जिले ने डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुरुग्राम। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम में डिजिटल साक्षरता दर 88% दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट नीति आयोग और हरियाणा सांख्यिकी विभाग की संयुक्त रिपोर्ट है। वो जिला इस सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदमठ। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया 2020 के लेखक है। पंचतंत्र के रचिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य चाणक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्लन। अब हम बढ़ते हैं हरियाणा के करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट नामांकन मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति चौधरी। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अरुंधति चौधरी का संबंध भिवानी जिले से है। उन्हें पिछले महीने आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला था। हरियाणा खेल विभाग ने उनके प्रशिक्षण हेतु 10 लाख की सहायता की घोषणा की है। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कामसूत्र संस्कृत ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वात्स्यायन।
अभिज्ञान शाकुंतलम के रचिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए अंतिम तिथि क्या रखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 31 जुलाई 2026। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। किसान पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रीमियम का 50% हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है। इस योजना इस बार धान, कपास और बाजरे पर केंद्रित है। अब हम स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व अर्ध भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के किस संस्थान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए नया AI आधारित मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा CCSHAU हिसार ने। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। ऐप का नाम मृदा मित्र रखा गया है। यह मिट्टी की उर्वरता की जांच 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देगा। हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने इसे 1 जुलाई को लॉन्च किया है। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हरियाणा पुलिस द्वारा ऑपरेशन कवच का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नशा मुक्ति अभियान और ड्रग तस्करों की धरपकड़। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यह विशेष अभियान सीमावर्ती जिलों सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला में चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इसे ड्रग फ्री हरियाणा मिशन के तहत क्रियान्वित किया गया है। अब हम स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पुरस्कार अवार्ड ये टॉपिक रहेगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल। इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अन्य नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास डूल। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। पर्यटन विभाग ने हरियाणा उत्सव 2026 का कैलेंडर जारी किया है। मोरनी और गंदगा झील में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। यह नियुक्ति 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी हरियाणा ने किस शहर में सोलर सिटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोनीपत। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्य सोनीपत को पूरी तरह और ऊर्जा से संचालित करना है। केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ इसका तालमेल रहेगा। परियोजना की कुल लागत 150 करोड़ होगी। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं हरियाणा की फुल फॉर्म क्या है। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। ये PYQ क्वेश्चन है। हरियाणा के पिछले एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नोबेल पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को आयोजित होता है? इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत के प्रथम नोबेल विजेता को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। गीतांजलि के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। भारत के प्रथम विज्ञान नोबेल विजेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा CV रमन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।